हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? नीरज जाटव, खुश रहो। प्रवीण, अशर, संदीप, अक्षांश, आरपी, चंदन कुमार, अफरान, स्वाति, अभय, एमडी सागर, कार्तिक, अभिषेक मेहरा, चलिए अक्की, अफरान। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो आज टेस्ट होना था, लेकिन टेस्ट आपका क्या है, फ्रेम नहीं हो पाया। तो आज हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आगे आपको बताएंगे कि जिस ब्लड के बारे में हमने पढ़ा है, जो तरल पदार्थ जो कि पूरे शरीर में जिसका प्रवाह होता है, तो निम्न स्तर के जंतुओं में इस तरल पदार्थ का प्रवाह किस माध्यम से होता है और उच्च स्तर के जंतुओं में किस माध्यम से होता है। ओके, असर कह रहे हैं आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, आप सभी लोगों की प्रेजेंट लग चुकी है। आईपीएस सचिन सागर, आईपीएस बबुआ, नाइस नेम। टिंकू शैनी, दिनेश, विशाल, बिहार, काजल मैम का दीवाना। अच्छा कौन है भाई ये? आज्ञाकारी बालक, संजू कुमार, एटा। चलिए अक्षांश गुप्ता। सिर्फ आपके लिए 2 लाइनें हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, है ना। मेरी तो सुबह बन जाती है आप लोगों से बातें करके। आ जाओ। मानवी, अच्छा नहीं मिली, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। सेम नाम से मैंने चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, उस पर कुछ मेंटोर से कुछ इंस्पायरिंग वीडियो अपलोड करूंगी 1-2 दिन में। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। संजीत कुमार, अशर अंसारी, संदीप कुमार। अच्छा एमडी, अच्छा एमडी पूछ रहे हैं कि कब तक कंप्लीट हो पाएगा। देखिए कोशिश तो है जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप परेशान मत होइए, है ना। आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे। जैसे ही फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी ना, ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर चीज़ें, ओके प्रवीण राजपूत, हम ज़्यादातर चीज़ें क्या कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए जैसे ही हमारी फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी, हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या है, कवर कर चुके होंगे। अच्छा हाँ, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि आर एच फैक्टर रह गया था। नीरज जाटव थोड़ा जल्दी ही, हाँ जल्दी ही कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ। हाँ अच्छा, आर एच फैक्टर रह गया था। चलिए आर एच फैक्टर पहले कवर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। सिर्फ हाँ अफरान, खुशी कुमारी, हाँ खुशी कुमारी। चलो पहले आर एच फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। कल आपको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया था, क्या आपको ब्लड ग्रुप, क्या आपको ब्लड ग्रुप समझ में आ गए थे? अच्छा 2 लाइनें रह गई। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, अगर ये आग है तो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। आ जाइए, हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, रिमेनिंग रह गया था, दैट इज आर एच फैक्टर। हाँ हाँ आ रहे हैं आर एच फैक्टर पे, ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप में आपको क्या बताया था, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो 2 तरह के ब्लड ग्रुप आपने देखे थे। पहला था ए बी ओ, जिसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप थे, और दूसरा हमारा क्या था, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो हम कंप्लीट कर चुके थे, 4 तरह के ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है।
अब हम बात करेंगे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की अगर आपको बात बताएं तो जब आपको ब्लड ग्रुप पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक बात बताई थी, वो बात क्या थी बेटा कि जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी पाए जा रहे थे। लेकिन आपको बताएं नॉर्मल एंटीजन के अलावा, नॉर्मल एंटीजन के अलावा कार्लैंड स्टीनर ने जब रहीसस मंकी, एक बंदर था जिसका नाम था रहीसस, उस मंकी पे जब उस मंकी की ब्लड ग्रुप को चेक किया, उस पर निरीक्षण किया, तो उन्होंने देखा कि इसमें नॉर्मल एंटीजन के अलावा एक स्पेशल प्रोटीन पाई जा रही है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जा रही है। चलो, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पाई जा रही थी, स्पेशल टाइप का एंटीजन पाया जा रहा था, और सबसे पहले इस एंटीजन को कार्लैंड स्टीनर ने उस मंकी में देखा था, उस बंदर में देखा था जिसका नाम रहीसस था। अब रहीसस मंकी में सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, आरएच फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, डिस्कवरी आरएच फैक्टर की, आरएच फैक्टर discovered by RH factor is a antigen which फाउंड ऑन आरबीसी। ऑन आरबीसी का मतलब क्या है, ये एंटीजन भी नॉर्मल एंटीजन की तरह जो आरएच एंटीजन है ये भी कहां देखने को मिला था बेटा, आरबीसी की सरफेस पर। ठीक है, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी सतह पर देखने को मिला था, ऑन आरबीसी, डिस्कवर्ड बाय कार्लैंड स्टीनर इन रहीसस मंकी। कहां पे देखने को मिला था, रहीसस मंकी। मंकी वही जो हमारे पूर्वज थे। हिंदी में लिखेंगे, अभी इसको हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में यहां पे लिखते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं प्रीति मिश्रा। आरएच फैक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे, आरएच फैक्टर को हिंदी में आरएच फैक्टर ही बोलेंगे। वो उसका नाम है, आरएच वर्ड रहीसस मंकी से लिया गया, रहीसस जो बंदर था उसके नाम से आरएच वर्ड लिया गया है। ठीक है, शब्द लिया गया है हाँ हिंदी में। अच्छा, आप मैनपुरी से हैं। आरएच फैक्टर, अरे यार फिर से इंग्लिश में लिखने लग गए। आरएच फैक्टर एक एंटीजन है, एंटीजन है जो कि, अच्छा आपको बताया गया था कि ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और निगेटिव वाला रेफरेंस कहां से आता है, आरएच फैक्टर से आता है। लगभग जब ये चीज देखी गई कि ये स्पेशल टाइप का एंटीजन जो रहीसस मंकी में मिला है, क्या ये वर्ल्ड की पूरी सारी की सारी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। जब ये निरीक्षण किया गया तो क्या देखा गया, लगभग 80% पॉपुलेशन में ये फैक्टर, ये प्रोटीन, ये एंटीजन प्रेजेंट थे। और जिसमें प्रेजेंट थे उसमें उसके अलावा जो ब्लड ग्रुप था उसको पॉजिटिव बोल दिया गया, और जिसमें नहीं था उसको क्या बोल दिया गया, निगेटिव बोल दिया। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव का रेफरेंस आपको समझ में आया। मयंक बैक स्लाइड पे तो अभी कुछ लिखा ही नहीं है, अब दिखा रही हूं, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलो आ जाओ। आरएच फैक्टर एक एंटीजन है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं की, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आरएच फैक्टर ब्लड में कहां देखने को मिलेगा तो ये कहां है, अच्छा ये उल्टा उल्टा भाग रहा है ना,
सतह पर पाया जाता है। RH फैक्टर, फैक्टर कार्लैंड, कार्लैंड स्टीनर, स्टीनर द्वारा रहीसस, रहीसस बंदर में खोजा गया। कहाँ खोजा गया था? सबसे पहले रहीसस बंदर में खोजा गया था। आर यू क्लियर विद दिस? अच्छा, ओके। रचना, आ जाओ, रचना गुप्ता। अगली चीज क्या है? अगली चीज क्या है? RH फैक्टर जो है वो 80% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? RH निगेटिव। टिंकू सैनी, एक दिन बैठ के ये काम करेंगे किसी दिन, है ना? कल तो DPP बनाने में बिजी थे। शिव कुमार, अभी देखते हैं, ठीक है? आप लोग कमेंट छोड़िए, अभी देखते हैं। हाँ, इंग्लिश में कोई बोल रहा था बैक स्लाइड, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है IPS। हाँ, बेसिकली तो बायोलॉजी इंग्लिश में अच्छी इसलिए लगती है ना, क्योंकि उसके टर्म जो है वो इंग्लिश में ज्यादा सही है एज कंपेयर टू हिंदी। निगेटिव और पॉजिटिव की पहचान कैसे करेंगे? रावण कुमार, देखो आपको बताया गया है, जब ब्लड ग्रुप चेक होता है तो उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन देखे जाते हैं, ठीक है? अगर आरबीसी की सरफेस पर नॉर्मल एंटीजन के अलावा ये एंटीजन प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव है, और अगर नहीं होगा तो निगेटिव है। तो जो ब्लड ग्रुप है वो भी निगेटिव होगा, ठीक है? अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप के अलावा अगर मेरे ब्लड में RH फैक्टर होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर नहीं होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए निगेटिव होगा। ये चीज कल बहुत अच्छे से कंफर्म की थी। ऐसा कुछ नहीं, गलतफहमी हो रही है। आ जाओ, चलो। अब हमने क्या देखा था? हमने एक चीज देखी थी, लगातार हम ब्लड ब्लड फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ये ब्लड जो है, ये फ्लूइड जो है, कैसे फ्लो करता है? निम्न स्तर के जंतुओं में इसका रंग क्या होता है? क्या सभी जो भी जंतु हैं, जैसे हम जंतु जगत जब पढ़ेंगे तो निम्न स्तर के जंतु, यानी कि जो संघ बनाए गए हैं जंतु जगत में, निम्न स्तर के जंतुओं से लेके उच्च स्तर के जंतुओं में सभी में रक्त एक जैसा होता है? क्या सभी में लाल रंग का होता है? क्या सभी में रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है? आइए देख लेते हैं एक बार। अगर हम फ्लो की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे बेटा? फ्लो की बात करेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या हो गया? गलत नहीं, सही में मैम। हाँ, फर्स्ट स्लाइड। चलो, अगर हम सर्कुलेशन की बात करेंगे तो सर्कुलेशन दो तरह का होता है। एक तो ओपन टाइप होता है, दूसरा क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप, क्लोज टाइप क्या है? खुला परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण, दोनों में क्या है? खुला परिसंचरण का मतलब ये है कि जो लोअर ग्रेड के एनिमल थे उनमें रक्त वाहिकाएं नहीं थी। क्या नहीं थी बेटा? रक्त वाहिकाएं, यानी कि धमनी और सिरा नहीं थी जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था। उनमें बड़ी बड़ी लार्ज वेसल थे एक साथ जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा था, या फिर बॉडी कैविटी, ऐसे ही पूरे शरीर में जो बॉडी स्पेस था, बॉडी में जो स्पेस था वहां पे क्या है? रक्त फ्लो कर रहा था, यानी कि सॉरी, ब्लड फ्लो कर रहा था, रक्त का प्रवाह हो रहा था। इस तरह का जो सर्कुलेशन देखा गया जिन जीवों में, उसे हमने क्या बोल दिया है? खुला परिसंचरण, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसे जीव जिनमें रक्त प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, नियमित तरीके से रक्त वाहिकाओं के अंदर बह रहा था, उस तरह के सर्कुलेशन को हमने क्या बोला है? उस तरह के परिसंचरण को हमने क्या बोला है? बंद परिसंचरण। आइए परिसंचरण के हाँ, जंतुओं में भी भाई, मैमल्स में बताया था ना आपको। अच्छा, अगर नहीं बताया तो आगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? आगे आपको बता दिया जाएगा। आ जाओ, सचिन सागर,
लॉजिकलेस क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है ये सचिन सागर, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, आ जाओ। चलो आगे चलते हैं। सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे बेटा, परिसंचरण की बात करेंगे, जिस रक्त की हम बात कर रहे हैं, जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये किस तरह से जंतुओं के अंदर प्रवाहित होता है, कैसे ये रक्त जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होता है, चाहे वो लोअर ग्रेड के एनिमल हो, निम्न स्तर के जंतु हो, या फिर वो उच्च स्तर के जंतु हो। अच्छा एक बात और बता दें, रक्त जैसे ही मैं नाम लेती हूं तो आपके ब्रेन में क्या आता होगा? रेड कलर का फ्लूइड। लेकिन सभी जीवों में ये रेड कलर का नहीं होता है। ये रेड कलर का होता क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जा रहा है। सभी जंतुओं के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कुछ जंतुओं के रक्त में क्या होता है? कुछ जंतुओं के रक्त में क्या होता है बेटा? हीमोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से ब्लूइश कलर होता है। कुछ जंतुओं में ये कलरलेस होता है, वहां पे कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो ये रंगहीन दिखता है। ठीक है अंकित, ओके। नहीं बलराम, ऐसा कुछ नहीं है, सर्दियां आ गई हैं, आ जाओ। सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे, सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण, परिसंचरण ये बेटा दो तरह का होता है। अब आप देखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए खुला परिसंचरण कहाँ देखने को मिलेगा तथा बंद परिसंचरण कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? ओपन सर्कुलेशन। खुला परिसंचरण, परिसंचरण, ठीक है। खुला परिसंचरण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ब्लड फ्लो इन लार्ज वेसल्स एंड बॉडी स्पेस कैविटी। ऑक्टोपस, हाँ गुड, ऑक्टोपस है, कॉकरोच है, अक्षांश गुप्ता, हाँ अक्की, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइलम में क्या है? ब्लूइश कलर का ब्लड देखने को मिलता है। नहीं व्हाइट नहीं होता है, ब्लूइश होता है ड्यू टू हीमोसाइनिन पिगमेंट, अभी बताएंगे, आ जाओ। खुला परिसंचरण की अगर हम बात करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है? ब्लड फ्लो इन लार्ज वेसल्स यानी कि बड़ी बड़ी वाहिकाओं में तथा बॉडी स्पेस में फ्लो करता है। कहां फ्लो करता है? क्या लिखेंगे? ब्लड फ्लो इन, फ्लो इन लार्ज वेसल, लार्ज वेसल एंड बॉडी स्पेस, एंड बॉडी स्पेस कैविटी, बॉडी स्पेस, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे आप? हिंदी में क्या लिखेंगे? रक्त, रक्त बड़ी वाहिकाओं, बड़ी वाहिकाओं तथा स्पेस को क्या बोलेंगे हिंदी में? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, जो लोअर ग्रेड के एनिमल होते हैं उनमें जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और जो ऑर्गन है वो ब्लड में वात करते रहते हैं, नहाते रहते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी की है ना? अगर आप एनसीईआरटी में ओपन ऑन और क्लोज देखोगे तो उसमें अंतरिक्ष, अरे वो स्पेस नहीं है, ये स्पेस मतलब वो वाला स्पेस, अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है, खाली स्थान। ओके कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं अंतरिक्ष, वाहिकाओं में तथा शारीरिक, रिक्त स्थान में प्रवाहित होता है। हौच पौच सा हो रहा है थोड़ा, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तथा शारीरिक रिक्त स्थान में, स्थान में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है।
अच्छा, साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो मैं बोल दिया करूं, लिख लिया करो। चलो, अगर हम बात करेंगे क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन की, एग्जाम्पल अभी लिखा रहे हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, पीछे लिखाएंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है। स्पेस जगह, हाँ, शारीरिक जगह या शारीरिक रिक्त स्थान, मतलब स्पेस जो है वहां पे रक्त फ्लो करता है। चलिए, इसमें कौन कौन से आपके लोअर ग्रेड के एनिमल आ जाएंगे, अभी आपको लिखा रहे हैं। अगर आप फाइलम पढ़ेंगे तो 9 फाइलम आपको पढ़ने को मिलेंगे। कितने फाइलम, कितने संघ, जंतु जगत के अंदर जंतुओं के कितने संघ बनाए गए हैं, 9 संघ बनाए गए हैं, ठीक है। तो 9 संघों के बारे में अभी आपको बताएंगे। उनमें से कौन कौन से संघ के जंतु जो हैं उनमें खुला परिसंचरण यानी कि ओपन सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, और कहां कहां आपको क्लोज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल पीछे लिखाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अभी आप क्या लिखेंगे, क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण, ठीक है। ब्लड फ्लो इन, इसमें प्रॉपर रक्त किसमें बहता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है। अच्छा, कहां से छोटा होगा भाई, एरो से कुछ नहीं हो रहा, गड़बड़ और हो जाएगी, आ जाओ। ब्लड फ्लो इन, फ्लो इन ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होता है, जो क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है इसमें प्रॉपर रक्त वाहिकाएं होती हैं जिसके अंदर रक्त प्रवाहित तो होता है। प्रॉपर नियमित क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं। जैसे आप अपने शरीर के अंदर देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है, शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाया जाता है, हृदय तक पहुंचाया जाता है, लेकिन प्रॉपर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, जिनको हम धमनी और सिरा बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, धमनी और सिरा बोलते हैं। अजय पाल, आप क्या पूछ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कब से चल रहा है जिसमें हमने ब्लड कंप्लीट किया हुआ है, उसी में आगे आपको बताया जा रहा है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में वो तो फ्लूइड था जो आपके शरीर में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रक्त बोल रहे थे, हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसका प्रवाह कैसे होता है शरीर में, ये हम पढ़ेंगे। और सिर्फ मानव शरीर की बात नहीं की जाएगी, आपसे हर एक जंतु की बात की जाएगी, जंतु जगत की बात की जाएगी, चाहे वो निम्न स्तर का हो या फिर वो उच्च स्तर का हो। अभी अभी बेटा स्टार्ट किया है, दूसरी या तीसरी स्लाइड होगी। ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, कहां पे फ्लो करता है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, चलो हिंदी में लिख दो, रक्त, रक्त कोमा लगा के लिखो, रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, रक्त, रक्त वाहिकाओं में, वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, होता है। चलो एग्जाम्पल अभी आपको लिखवा रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, एग्जाम्पल ऐसे ही लिखवाएंगे, ठीक है। क्लोज्ड वाले इधर, ओपन वाले इधर लिखवाएंगे, क्लोज वाले उधर लिखवाएंगे। बेसिकली जो ब्लड सर्कुलेशन का मामला शुरू हुआ है, रक्त फ्लो करने का जो मामला शुरू हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए जंतु जगत जब आप पढ़ेंगे निम्न स्तर से उच्च स्तर तक 9 संघ पढ़ेंगे, तो 9 संघों में जो लोअर ग्रेड के एनिमल हैं जैसे कि पोरीफेरा, प्लेटी, हेलमिंथीज, इनमें क्या होता है, इनमें ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस नहीं था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछा जाए रक्त परिसंचरण सबसे पहले कहाँ देखा गया, जंतुओं के कौन से संघ में देखा गया, तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण एनेलिडा संघ में देखा गया, जिसका उदाहरण होता है केचुआ, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, किसान का मित्र बोलते हैं। हाँ नीरज जाटा, परिसंचरण तंत्र की अगर आपसे बात पूछी जाए, परिसंचरण तंत्र की अगर आपसे बात पूछी जाए कि परिसंचरण तंत्र सबसे पहले जंतु जगत के किस संघ में देखा गया, तो आप क्या बताएंगे, एनेलिडा संघ में देखा गया, जिसका उदाहरण है केचुआ, जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, किसान का मित्र बोलते हैं। पूछ रहे हैं ब्रेन हैमरेज, आपने देखा है आपके शरीर का जो तापमान है, आपके शरीर का जो नॉर्मल
तापमान है यानी कि सामान्य तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आपका जो ब्लड है आपके बॉडी की हर एक चीज अडॉप्ट, आपके बॉडी का हर एक ऑर्गन, ब्लड, कोई भी फ्लूइड, चाहे वो लिम्फ हो, ब्लड हो, कोई भी चीज हो, आपके शारीरिक अंगों को अडॉप्टेशन हो चुका है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का। ब्रेन हेमरेज कब होता है? अच्छा, गर्मियों में ब्लड क्लॉट नहीं होता है, अगर टेम्परेचर लो हो जाता है। आपने कभी देखा है ठंडियों में हाथों में भी ऐसे हाथ लाल हो जाते हैं? अगर टेम्परेचर, अगर ज़्यादा हीट का लॉस हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा हीट का लॉस हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग वाली आती है। और ब्रेन हेमरेज में भी ऐसा ही होता है, सर्दियों में ही ज़्यादा ब्रेन हेमरेज के केस आते हैं। देखे हैं आपने कभी भी? जब ठंडा पानी एकदम अचानक से आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, ठंडे पानी से नहा लेते हो, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है? हीट लॉस होती है। ठीक है, अच्छा सर्दियां हैं भाई, नींद आए गई। मैम निगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, निगेटिव के बारे में बेटा कितनी बार बताऊं? देखो, जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसमें जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा उसमें ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। निगेटिव और पॉजिटिव आरएच फैक्टर के रेफरेंस में बोला जाता है। हाँ, रक्त सिराओं से बाहर भी बहता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कहाँ से टेप करके होगा बलराम? आई हैव नो आइडिया, मुझे क्या कहते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है ज़्यादा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या है? अगर आपसे पूछा जाए ओपन सर्कुलेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सर्कुलेशन समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश हो गया। ओपन सर्कुलेशन, खुला परिसंचरण। एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा ऑर्थोपोडा, अरे यार, ऑर्थ्रोपोडा। देखिए ऑर्थोपोडा में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? कीट पतंगे आएंगे, ठीक है, मच्छर, मक्खी, और क्या आएगा आपका? ये टिड्डा वगैरह। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? ऑर्थोपोडा फाइलम में आएंगे। तो एग्जाम्पल आपको जंतु जगत में पढ़ाए जाएंगे। अभी आपको पूरा संघ बताया जा रहा है कि ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जीव हैं उनमें किस तरह का परिसंचरण देखने को मिलेगा। हाँ, अक्की तोमर, अगर आरएच फैक्टर, ये जो स्पेशल एंटीजन है, अगर ये आपके आरबीसी पर प्रेजेंट नहीं है, और ये कैसे पता चलेगा? ये जब ब्लड ग्रुप चेक होता है ना, जब आप ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने जाते हो तब पता चलता है इस फैक्टर के बारे में। अगर ये फैक्टर नहीं है देन ब्लड ग्रुप आपका जो भी है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, अगर ये फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, आ जाओ। आर्थ्रोपोडा मोलस्का, अच्छा हिंदी में भी लिख देते हैं, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? मोलस्का। मोलस्का का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल वो आपने देखा है, ऑक्टोपस, जिसके खोपड़े पे 8 पैर होते हैं। मोलस्का, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, पायला, एप्पल स्नेल, शंख जिससे मिलता है, या फिर सीप, पर्ल ऑयस्टर जिससे आप मोती निकालते हैं। पर्ल ऑयस्टर उसका नाम ही है, पर्ल, मोती, मोती को पर्ल बोलते हैं ना, उसी से निकाला जाता है ऑयस्टर जो होता है। थैंक यू आईपीएस बबुआ। चलो अगला है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, ये सभी बेटा जंतु जगत के अंदर संघ हैं, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। यहाँ पे आप जानिए, इनके बारे में आपको जंतु जगत में बताया जाएगा और विद एग्जाम्पल बताया जाएगा कौन से संघ में कौन कौन से जीव आते हैं। अभी तक आप आरएच फैक्टर पे ही अटके पड़े हैं।
देखो, हाँ, RH एंटीजन भी मैच करना पड़ता है। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरी आरबीसी पर एंटीजन RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। अब ब्लड ग्रुप ए निगेटिव वाला मुझे डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके में RH फैक्टर उपस्थित नहीं है। जिसमें RH प्रेजेंट होगा वो उसी को दे सकता है जिसके पास RH एंटीजन है। जिसके पास RH एंटीजन नहीं है वो उसको ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है। RH फैक्टर भी मैच करते हैं जब ब्लड डोनेट करते हैं तो। चलो आ जाओ। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है स्टारफिश, सितारा मछली। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? क्लोज सर्कुलेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? क्लोज सर्कुलेशन यानी कि बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण की अगर आप बात करेंगे तो आप कहां कहां देखेंगे इसको? आप कहां कहां देखेंगे? एनेलिडा फाइलम में देखेंगे, जहां से सबसे पहले सर्कुलेशन को देखा गया था, परिसंचरण। परिसंचरण, रक्त परिसंचरण को सबसे पहले जंतु जगत के किस संघ में देखा गया था? एनेलिडा संघ में देखा गया था। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? आखिर ये देखा किसने कि रक्त जो है उसका प्रवाह शरीर के अंदर किस तरह से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दैट इज विलियम हार्वे। अभी आगे आपको लिखवा देंगे, ठीक है। एनेलिडा, एनेलिडा जो कि केचुआ है, सबने देखा होगा केचुआ। एक और होता है वो नहीं, गिजाई तो आर्थ्रोपोडा में आती है। गिजाई जानते हैं आप लोग? हाँ, आर्थ्रोपोडा में लीच और सॉरी एनेलिडा में लीच और आ जाएगी, जिसको जोक बोलते हैं। हाँ, गुड नीरज जाटव, विलियम हार्वे। जोक, जोक जो होती है ना, लीच, हिरुडिनोरिया, ये सभी किस में आ जाएंगे? एनेलिडा में आ जाएंगे। अभी ये निगेटिव ब्लड ग्रुप पे कौन है मैम? ए निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला ए पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकता है। ए पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या है? उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, निगेटिव वाले में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। पॉजिटिव वाले का निगेटिव वाले को ब्लड दे दिया जाएगा तो निगेटिव वाले के शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी पॉजिटिव वाले के अगेंस्ट में, जो कि उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी। कनखजूरा, हाँ। चलो, एनेलिडा। इसके अलावा क्या देखेंगे आप? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम के अंदर अगर आप जाएंगे, कॉर्डेटा जंतु संघ के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको 3 उपसंघ देखने को मिलेंगे, बताएंगे अभी बाद में, ठीक है। कॉर्डेटा, इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यूरोकॉर्डेटा आ जाएगा, जिसमें उदास, उदास हमने उदास ट्रिक से याद किया था। डोलियोलम आ जाएगा, एसिडिया आ जाएगा, ठीक है। हार्डमानिया आ जाएगा, हार्डमानिया। हार्डमानिया एक जंतु है जो कि कॉर्डेटा संघ के यूरोकॉर्डेटा उपसंघ में आता है। और आपको एक बात बता दें, जो हार्डमानिया होता है उसमें 2 दिल होते हैं। चलो आओ, ठीक है। कॉर्डेटा अभी देखेंगे, डाउट उस पहले थोड़ा सा पढ़ा दें। ये क्या है? ओपन तथा क्लोज्ड सर्कुलेशन की बात की गई। किसकी बात की गई है? ओपन तथा क्लोज सर्कुलेशन की बात की गई है। अब हम बात करेंगे लोअर एनिमल में, तो ऐसे ही रक्त फ्लो करता है। रक्त का प्रवाह कैसे होता है बेटा? ऐसे ही होता है नॉर्मली बॉडी स्पेसेस में। क्लोज्ड सर्कुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स क्या है? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक क्लास है वर्टिब्रेट, जिसमें 5, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसमें 5 क्लास आती हैं। उनमें उनमें रक्त का प्रवाह किस तरह से होता है और उनमें जो हृदय है वो कैसा होता है। हृदय कैसा होने का मतलब क्या है कि हृदय में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं, 2 कमरे होते हैं, 3 कमरे होते हैं। वर्टिब्रेटा से इस तरह जो कशेरुकी जीव हैं, जो कशेरुकी जीव हैं, उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अच्छा ओके ओके ओके, पता नहीं बातों बातों में क्या ही लिख देती हूँ मैं। एने लेडा, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। ये जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। चलो, अब आपको एक बात बता दी जाए कि ये जो रक्त का फ्लो है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो जितने भी कशेरुकी जीव हैं, मैम ये कशेरुकी जीव क्या होते हैं अभी बता रही हूँ। अभी आप सुनिए, जितने भी कशेरुकी जीव हैं इन सभी में एक मस्कुलर यानी कि पेशीय हृदय होता है। और जो हृदय होता है उसको हम सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, यानी कि मुख्यतः क्या है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्या लिख रहे हो? सभी ब्लड ग्रुप में कौन से ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव कौन से ब्लड ग्रुप दे सकता है? मैम कल एक चार्ट तो बनवाया था आपको, कल एक चार्ट तो बनवाया था। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और निगेटिव वाला निगेटिव को दे सकता है। लगातार कोई कमेंट कर रहा है कि ए बी पॉजिटिव वाला अगर होगा, ए बी पॉजिटिव वाला, तो क्या उसे निगेटिव वाला दे सकता है? वहां पे एंटीबॉडी नहीं होगी, वहां पे एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट है और आप आर एच फैक्टर जिसमें नहीं है उसको अगर दे दोगे तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने लगेगी, जो कि जो आर एच एंटीजन आया है उसको खत्म करेंगी। हाँ चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हार्ट, हार्ट, HERT। अब आपको बता दिया जाए, ये जो ब्लड का फ्लो, जो सर्कुलेशन आप पढ़ रहे हैं ओपन एंड क्लोज, ओपन में तो बेटा ये क्या होगा, डायरेक्ट फ्लो करेगा, लेकिन क्लोज में क्या है, ये रक्त वाहिकाओं के अंदर फ्लो करेगा। अच्छा, रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित कौन करता है? कहाँ से रक्त जो है वो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है? हृदय से। क्यों हृदय से होता है? क्या होता है, अगर आप मानव के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे या ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें चार कक्षीय हृदय है, तो आप क्या देखेंगे? अशुद्ध, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है, फिर हृदय से शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाया जाता है, फिर वापस फेफड़ों से शुद्धिकरण के लिए शुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है, और उस शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। मैम ये शुद्ध रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त क्या है? चलिए पहले पढ़ते रहिए, है ना, फिर आगे आगे बताते रहेंगे। हृदय की बात कर लेते हैं। हृदय क्या है? आप सर्कुलेशन में अगर देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको बताया गया था किसी भी अंग तंत्र में बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। जैसे कि पहला आप क्या पढ़ चुके हैं, ब्लड, ब्लड के बाद आप क्या पढ़ेंगे, हृदय, हृदय के बाद आप देखेंगे कि रक्त वाहिकाएं, जो कि परिसंचरण तंत्र का एक अंग है, रक्त वाहिकाएं, जिसमें क्या होता है, रक्त बहता है। चौथा अंग आप क्या देखेंगे, फेफड़े देखेंगे। चलो आ जाओ। हृदय की अगर हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, हृदय की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑल बट इन ऑल वर्टिब्रेट, इन ऑल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट हार्ट, हार्ट इज अ मस्कुलर मस्कुलर ऑर्गन। देखिए बेटा, कशेरुकी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, वर्टिब्रेट आपको समझ में ना आ रहा हो। अगर आप जंतु जगत का सबसे उच्च फाइलम जो है, जिसको हम कॉर्डेटा फाइलम बोलते हैं, अच्छा केवल एक फाइलम है कॉर्डेटा, और बाकी सारे जो फाइलम है उनको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट क्यों बोलते हैं? कॉर्डेटा फाइलम की विशेषता क्या है? ऐसे जीव, ऐसे जीव
चलिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड नामक संरचना पाई जाती है उन सभी को कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है, कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड नामक संरचना पाई जाती है उन सभी में क्या है, उन सभी को एक अलग फाइलम में, एक अलग संघ में रखा गया है जिसका नाम है कॉर्डेटा। अब इस कॉर्डेटा, ऐसे जीव देखे गए कि जिनमें नोटोकॉर्ड नामक संरचना तो पाई जा रही है लेकिन एक जैसी अवस्था में नहीं पाई जा रही है। एक जैसी अवस्था में ना पाए जाने का मतलब क्या है कि कुछ जीवों में ये नोटोकॉर्ड संरचना जो है वो लार्वल स्टेज में पाई जा रही है, लार्वा अवस्था में पाई जा रही है। ठीक है, और वो भी लार्वा की पूंछ में पाई जा रही है, टेल में पाई जा रही है। तो ऐसे कॉर्डेटा, ऐसे कॉर्डेट जीव के लिए एक अलग उपसंघ बनाया गया जिसको बोला गया यूरोकॉर्डेटा। क्या बोला गया? यूरोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या है? ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। यूरो का मतलब क्या है कि पूंछ में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? पूंछ में पाया जा रहा है। तो कॉर्डेटा संघ के अंदर एक उपसंघ बना दिया गया जिसको यूरोकॉर्डेटा बोला गया। मतलब ऐसे जीव जिनमें नोटोकॉर्ड नामक संरचना लार्वा अवस्था में पाया जा रहा है और लार्वा की पूंछ में पाया जा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे जीव जिनमें ये नोटोकॉर्ड तो पाया जा रहा है, पूरा सिर से लेके पैर तक पाया जा रहा है और जीवन की हर एक अवस्था पूरे जीवन काल में पाया जा रहा है, उसके लिए कॉर्डेटा संघ के अंदर एक अलग उपसंघ बनाया गया जिसको बोला गया बेटा सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, क्या बोला गया? सिफेलोकॉर्डेटा। और लास्ट में कुछ जीव ऐसे देखे गए जिनमें ये नोटोकॉर्ड नामक संरचना जो कि गर्भावस्था में देखने को मिली थी। जब आप छोटे होते हैं, जब आप भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो क्या देखने को मिलता है? ये जो नोटोकॉर्ड संरचना है ये वैसे ही दिखती है, नोटोकॉर्ड। लेकिन जैसे धीरे धीरे विकास होता है भ्रूण का, ये नोटोकॉर्ड नामक संरचना बदलने लगती है और बदल के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, कशेरुक दंड में। ऐसे जीव जिनमें ये नोटोकॉर्ड नामक संरचना, जिनमें ये नोटोकॉर्ड नामक संरचना कशेरुक दंड में बदल जाती है, उन सभी जीवों को हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी जीव बोलते हैं। कशेरुकी। तो लास्ट में कॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक सब फाइलम बना, दैट इज वर्टिब्रेट फाइलम, यानी कि कशेरुकी संघ। प्रिंस शुक्ला लगातार कह रहे हैं प्रिंस शुक्ला, उदासी। प्रिंस शुक्ला एक मिनट में अभी आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, चलो। कशेरुकी समझ में आया? कशेरुकी जीवों में कौन कौन आ जाएंगे? वर्टिब्रेट। ठीक है, कशेरुकी जीव कॉर्डेटा फाइलम के लास्ट जो उपसंघ है वर्टिब्रेट्स, जिनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड संरचना वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। आपको याद है, आप में मनुष्य में अगर मानव की बात करेंगे तो एडल्ट में 26 वर्टिब्री देखने को मिले थे। प्रिंस शुक्ला एक मिनट, कितने वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिले थे? 26 देखने को मिले थे। क्या नहीं समझ आया बेटा? फाइलम नहीं समझ में आए होंगे, फाइलम नहीं समझ में आया। अरे ज्यादा नहाने से, ज्यादा नहाने की क्या जरूरत है? ज्यादा नहाने की क्या जरूरत है? जल है तो जीवन है, पानी क्यों बर्बाद करोगे? आओ। कशेरुकी जीवों में, और हाँ आपको बता दिया जाए, ये जो कशेरुकी जीव हैं इनके अंदर भी 5 क्लास हैं। 5 क्या हैं? क्लास हैं। कौन कौन सी क्लास हैं? कशेरुकी जीवों में 5 तरह के जीव आएंगे। सबसे पहले पिसीज, परम। ठीक है, परम एक निमोनिक्स है जिससे आप याद करेंगे कि कशेरुकी जीवों में कौन कौन से जीव आएंगे। पिसीज यानी कि मछलियां आएंगी, उभयचर आएंगे, सरीसृप आएंगे, पक्षी आएंगे, और क्या आएंगे? आपके स्तनधारी आएंगे। ठीक है, कशेरुकी, कशेरुकी जीवों में, जीवों में हृदय, हृदय एक पेशीय अंग है, एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है, मतलब आप समझ पा रहे हो, हृदय के अंदर कोई भी किसी भी तरह की बोन्स, हड्डी नहीं होती है, केवल मांसपेशियां होती हैं। और इन मांसपेशियों को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। मस्कुलर सिस्टम में आपको बताएंगे, मस्कुलर सिस्टम में आपको बता देंगे। अगली चीज क्या देखेंगे? अब जो वर्टिब्रेट आप देख रहे हैं, कहा गया है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, जितने भी, अच्छा फाइलम नहीं आया, अब है हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है। फाइलम नहीं आए होंगे, फाइलम समझा दूंगी बाद में। ठीक है, जब फाइलम पढ़ेंगे। ज्यादा नहाने से कौन बीमार होता है? पता नहीं, आइडिया नहीं, ज्यादा नहाने से बीमार हो गए।
अब वो घंटों नहाओगे तो बीमार पड़ोगे ना। हाँ, पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। अब कशेरुकी जीवों में क्या क्या आ जाएंगे आपके? 5 आ जाएंगे। आप देखेंगे ये 5 तरह के जो जीव हैं जो कि कशेरुकी जीवों में आ रहे हैं, इनमें किस तरह का हृदय देखने को मिलेगा। सभी जीवों में एक तरह का हृदय नहीं होता है। कुछ जीवों में जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। कुछ जीवों में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, त्रिकक्षीय हृदय, जिसमें 2 आलिंद होंगे और एक क्या होगा? निलय होगा। एक बार फिर से। विशाल बाबू, ज्यादा नहाने से बीमार कोई होते हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हो आप। हाँ चलो आ जाओ, टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। चलो, कशेरुकी जीवों, कशेरुकी जीव की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से कशेरुकी जीव हैं यहाँ पे लिखिएगा। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी, कशेरुकी, ठीक है। और कशेरुकी में आप क्या क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज आप देखेंगे पिसीज। सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? फिशीज, यानी कि मछलियां। इसमें आप लिखिएगा हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, द्विकक्षीय हृदय देखने को मिलेगा, जिसमें टू 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 चैम्बर्ड हार्ट, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, 1 एट्रिया, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। जो 2 कक्ष होंगे हृदय में, हृदय में जो 2 कमरे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक कमरे का नाम क्या है? आलिंद है, और नीचे वाले कमरे का नाम क्या है? निलय है, ठीक है। 2 आलिंद और 2 निलय मेरे दिल में, हाँ आपके दिल में 2 आलिंद और 2 निलय हैं। ह्यूमंस में 2 चैम्बर नहीं होते हैं प्रिंस शुक्ला। मानव में 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। टॉपिक को ही तो समझा रही हूँ बेटा। 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, एंड 1 वेंट्रिकल। चलिए, आप क्या लिखेंगे? हिंदी में लिख लीजिएगा। मछलियों में क्या होता है? द्विकक्षीय हृदय होता है, द्विकक्षीय हृदय होता है, द्विकक्षीय हृदय होता है। डैश लगा के लिखेंगे, एक आलिंद, एक आलिंद तथा एक निलय। कौन कौन से 2 कक्ष होते हैं? एक आलिंद तथा एक निलय। अगला आप क्या देखेंगे? वर्टिब्रेट्स की अगर आप बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पे आप एक निमोनिक्स भी लिख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक निमोनिक्स लिख लेंगे कि वर्टिब्रेट में क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पे आप एक निमोनिक्स लिखिएगा, परम। भूल मत जाइएगा बाद में कि ये परम क्या है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आएंगे? परम आ जाएंगे। पहला क्या है? पिसीज, जो कि आप लिख चुके हैं। पहला क्या है? पिसीज मछलियां हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। मछलियों को अगर आप देखेंगे तो उनमें 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक निलय तथा एक आलिंद होता है। अब इनमें रक्त का प्रवाह किस तरह से होगा, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नहीं, डॉल्फिन, डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है। अच्छा, ट्रिक हिंदी में दिया करें। देखिए, ट्रिक अगर अगर ये हिंदी में लिख देंगे तो फिर रिलेट नहीं हो पाएगा। जैसे पिसीज, मछलियों की जो पिसीज है, पिसीज से बड़ कैपिटल लेटर लिया गया पी, ठीक है। अब हिंदी में तो मछलियां लिखेंगे तो फिर कैसे ट्रिक नहीं बन पाएगी ना, इसलिए वो इंग्लिश से ही ट्रिक बनी है। मोहम्मद,
हाँ, दुई कच्छ, चार कच्छ और दुई गेट होते हैं। हाँ, और गेट के बारे में भी आपको बताए जाएंगे। ये परम का है। परम में, हाँ, ये परम में पी से क्या है, पिसीज है। ए से एम्फीबियन है। अगला आप क्या लिखेंगे, एम्फीबियन लिखेंगे। सेकंड आप क्या लिखेंगे वर्टिब्रेट्स में, एम्फीबियन लिखेंगे। बहुत ठीक है, एम्फीबियन। परम में पी से पिसीज है, ए से क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या बोलेंगे, उभयचर। उभयचर, उभयचर का मतलब क्या है, ऐसे जीव जो थल और जल दोनों में रह सकते हैं, दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, पानी में और जल में और जमीन पे, ठीक है, दोनों जगह। हाँ, डायग्राम बताएंगे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, सबका डायग्राम बताएंगे। अभी यहाँ पे डायग्राम की आवश्यकता लग रही है आपको, मछलियों इसमें बता रहे हैं, ठीक है। दो कच्छे हृदय, तीन कच्छे हृदय। चलो, उभयचर की अगर आप बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। टू एट्रिया, अगर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा, त्रिकक्षीय हृदय होगा, तो उसमें क्या होंगे, टू एट्रिया, दो आलिंद होंगे, एंड वन वेंट्रिकल, क्या होगा, एक निलय होगा, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा। त्रिकक्षीय, त्रिकक्षीय हृदय होता है, हृदय होता है। दो आलिंद, दो आलिंद, आलिंद तथा, तथा एक निलय, एक निलय, ठीक। इसके बाद क्या है, आर आएगा, रेप्टाइल आएगा। फ्रॉग, स्नेक, हाँ, अभिषेक मिश्रा, फ्रॉग आपका एम्फीबियन का एग्जाम्पल है, स्नेक आपका रेप्टाइल्स में आएगा, ठीक है, स्नेक। चलिए, बाकी जो भी है वो आपको कल के क्लास में कराएंगे, अभी समय हो रहा है। और कह रहे हैं फिगर दिखा दो, किस चीज का फिगर देखना है, फिगर दिखाएंगे कल, सारे डायग्राम दिखाएंगे, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन जब आपको बताएंगे तो डायग्राम से ही समझाएंगे। कल की क्लास में डायग्रामेटिक ही है पूरा, जिसमें आपको समझाना है सिंगल सर्कुलेशन, यानी कि मछलियों में क्या है, जो रक्त का प्रवाह होता है वो एक दिशात्मक होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक दिशात्मक होता है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन अपूर्ण होता है, ठीक है, द्विपरिसंचरण। प्रिंस शुक्ला बताते हैं कल आपके सारे डाउट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके। चलिए, कल की क्लास और भी इंटरेस्टेड होने वाली है, और कुछ बच्चों के, ओके, रतन शर्मा चलिए, आप परेशान मत होइए, समय से पहले आपको सिलेबस दे दूंगी। चलिए, आगे की क्लास को कल आगे प्रोसीड करेंगे यहीं से, और मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा ऐसे ही। अफराज, क्या नाम था बेटा, ने कमेंट ऊपर चला गया, चलिए चलिए ठीक है, हाँ, बाकी कमेंट्स जो भी हैं कल रिप्लाई करती हूँ। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिए। सुबह सुबह 7 बजे उठ के क्लास लेना। टेस्ट कब होगा, अच्छा हाँ, टेस्ट होना था। अभी अब ये इंटरेस्टेड टॉपिक चल रहा है, इसको थोड़ा सा कवर अप कर लें फिर ले लेंगे टेस्ट, ठीक है। डीपीपी आज इसकी दे दूंगी। आपके क्लास में डीपीपी नहीं पहुंची क्या, चलो डीपीपी आपको मिल जाएगी, बाकी टेस्ट 1-2 दिन में ले लूंगी, जब ये टॉपिक थोड़ा कवर अप कर लूँ उसके बाद लूंगी, ठीक है। हाँ, आपका ऊंट वाला डाउट, अफरान राजा, बताती हूँ कल, ओके। चलिए ठीक है, मिलती हूँ कल। आज के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। कृष्णा गुप्ता।
हाँ प्रिंस शुक्ला, कल बात करूंगी इस टॉपिक पे। राधा रानी हमें भी बता दो जरा, तेरा दीवाना कैसे हो शाबरा। राधे राधे रटे हर घड़ी हृदय की कार्य फिजियोलॉजी। गुड मॉर्निंग मैम।